Hello friends, I am myself Pramod sir welcomes you on this favorite channel Physics ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट में हमने डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस कैसे आइडेंटिफाई करना ये देखा। साथ ही साथ जब भी हम किसी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कौन कौन से मेन चेंजेस करना होते हैं ये भी देखा। आज हम रिपोर्टेड स्पीच में जो चेंजेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस है ये चेंजेस आज हम देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच आज हम रिपोर्टेड स्पीच के जो चेंजेस है वो देखने वाले। तो सबसे पहले हमने देखा है कि पहला चेंज जो होगा वो होगा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, अभी आपने पार्ट ऑफ स्पीच तो पढ़ा ही होगा। प्रोनाउन होते हैं, ठीक है ना, जो हम नाउन के इंस्टेड ऑफ नाउन यूज करते हैं। अगर आपने पार्ट ऑफ स्पीच का वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज डू वॉच इट। वहां पर आपको सभी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई है। टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, हर एक पार्ट ऑफ स्पीच के टाइप होते हैं उनके बारे में, एंड अबाउट मोर देम उनके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा भी बताया। अभी ये जो पर्सनल प्रोनाउन हो गए ये सारे चेंज हो गए। अब इंग्लिश में तीन टाइप के पर्सनल प्रोनाउन है। एक जो होता है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है, दूसरा जो होता है वो सेकेंड पर्सन, एंड तीसरा होता है थर्ड पर्सन। अभी आपको एक क्वेश्चन आएगा कि भाई इन्हें फर्स्ट सेकेंड थर्ड कैसे कहते हैं या क्यों कहते हैं, और ये हम कैसे समझ में आएगा कि ये थर्ड पर्सन है या ये फर्स्ट पर्सन है। तो देखो दोस्तों, जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला होता है, वो हमेशा फर्स्ट पर्सन कहलाए। जैसे कि नाउ आई एम फर्स्ट पर्सन बिकॉज आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूं। जो बोलने वाला व्यक्ति होता है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। सेकेंड पर्सन कौन होता है? द पर्सन हु लिसन्स, जो सुनता है, या टू हुम वी टॉक, जिससे हम बात करते हैं, वो होगा सेकेंड पर्सन। एंड थर्ड पर्सन कौन सा होगा? तो बस हुम वी टॉक अबाउट, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो होगा थर्ड पर्सन। याद रखिएगा दोस्तों कि थर्ड पर्सन एक्चुअल कॉन्वर्सेशन जो होता है, डायलॉग जो होता है, वहां पे वो प्रेजेंट नहीं होता है, वो अब्सेंट होता है, एल्सवेयर होता है। जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं ना, वो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वहां पे नहीं होता है, तो उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। अब जब हम किसी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करेंगे तो पर्सनल प्रोनाउन में कौन से पर्सनल प्रोनाउन चेंज होंगे? तो देखिए, ये जो फर्स्ट पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन है ये चेंज हो गए। अब आप बोलेंगे कि सर फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन बहुत लंबा हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग में नहीं जा रहा है। तो बस बहुत ही सिंपल है। क्या करना है कि ये जो डबल इन्वर्टेड का सेंटेंस है, अगर वो सेंटेंस में आई या फिर मी या फिर माय या फिर माइन, अगर ये वर्ड है डबल इन्वर्टेड कॉमा में, तो ये चेंज हो गए भाई। ये क्या हो गए? चेंज हो गए। या फिर फर्स्ट पर्सन का दूसरा एक प्रोनाउन है दैट इज वी, ये दोनों फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर अस रहेगा, या फिर आर रहेगा, या फिर आश। भाई आप पूछेंगे कि सर आर एंड आर्स में क्या फर्क है, ठीक है ना, या फिर माय एंड माइन में क्या फर्क है, क्या सेम है? तो फ्रेंड्स, इसके लिए एक छोटा शॉर्ट वीडियो बनाया है, बस उसे देख लीजिए, आपके माइंड से ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। भाई माय, माइन, आर या आर्स एक ही है या फिर इनमें कुछ डिफरेंस है। तो ये जो वर्ड्स है ये चेंज होंगे भाई, याद रखिएगा, इसे अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ये चेंज होने वाला पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
पर्सनल प्रोनाउन चेंज हो गए, कौन से? आई एंड वी एंड देयर केसेस। जैसे कि ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ये हो गया पॉजेसिव केस। तो ये चेंजेस हो गए। अब ये चेंजेस करेंगे तो कैसे करेंगे? तो याद रखिएगा, ये जो फर्स्ट पर्सन के है ये सारे स्पीकर के अनुसार चेंज हो गए। तो हम आगे बताएंगे कि कैसे चेंजेस करना है, ठीक है। सेकेंड जो है, जो चेंजेस पर्सनल प्रोनाउन में हम करने वाले हैं, दैट इज सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन मैंने जैसे आपको बताया कि इंग्लिश में सेकेंड पर्सन कौन सा प्रोनाउन है। अगर इन्वर्टेड कॉमा में देखिए, हमेशा ये वर्ड सेकेंड पर्सन ही होगा। यू यानी कि हम जिससे बात करें, नाउ यू आर सेकेंड पर्सन, आई एम स्पीकर सो आई एम फर्स्ट पर्सन। मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं। मैं मेरे लिए क्या यूज कर सकता हूं? आई, या फिर ऑब्जेक्टिव में मी, पोजेशन में माई, या फिर माइन, ठीक है। आपसे अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये होगा यू। नाउ यू आर लिसनर, लिसनर कहेंगे हम इसे, ठीक है ना। या फिर ऑब्जेक्टिव में बनेगा यू, या फिर योर, या योर्स। ये चेंजेस होने वाले। जब भी हम किसी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तो पर्सनल प्रोनाउन में बस ये दो ही चेंजेस करना है हमें, यानी कि फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन। मैं स्पीकर, आप लिसनर, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। जब भी हम सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो आपके माइंड में क्या रखना है? प्रमोद सर एंड यू ऑल, बस यही चेंजेस होंगे। इसके अलावा अगर थर्ड पर्सन आ जाता है तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि थर्ड पर्सन का यहां हम हाईलाइट करके लिख देते हैं, यानी कि आपको अच्छी तरीके से याद आएगा। थर्ड पर्सन रिमेन अनचेंज, अनचेंज। थर्ड पर्सन का कोई भी पर्सनल प्रोनाउन नहीं बदलेगा। अब थर्ड पर्सन कौन से, ये भी हमने क्लियर किया कि जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। इंग्लिश में 3 पर्सनल प्रोनाउन है जिसे हम थर्ड पर्सन कहेंगे, ही, शी, इट, एंड उनका प्लूरल फॉर्म दे। ये जो वर्ड है ये हो गए थर्ड पर्सन के, ठीक है। तो ये नहीं बदलेंगे, ना ही इनका केस, ऑब्जेक्टिव केस या फिर पॉजेसिव केस। कोई भी वर्ड जो थर्ड पर्सन के लिए हम यूज करते हैं, डायरेक्ट से हम जब इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तो भाई इनको हाथ नहीं लगाना, ये जैसे के वैसे आगे भेज देना। बस बदलना किसे है? हमें और आपको। ज़रूरत है अभी हमें और आपको बदलने की। जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चले जाएंगे तो हमारे में बदल होगा, लेकिन जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो बदलेंगे नहीं। अब एक बात पक्का हो गया कि रिपोर्टेड स्पीच में पहला जो चेंज है वो होगा पर्सनल प्रोनाउन में। पर्सनल प्रोनाउन कौन से चेंज हो गए? फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन। भाई यहां तक तो क्लियर हो गया कि सर आपने बता दिया कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर आई, वी, या फिर उनके केसेस, या फिर सेकेंड पर्सन यू, या फिर केसेस अगर हो गए तो हमें इन्हें बदलना है। लेकिन बात यहां पर नहीं रुकती है। अब यहां पर एक और पॉइंट आ जाता है कि भाई बदलना तो है, लेकिन हर जगह पे कुछ ना कुछ मुश्किल आ जाती है, ठीक है ना। अब कई कई जगह पे भाई नहीं बदलना है। आप कहेंगे कि सर बदलना भी कह दिया आप नहीं। हाँ देखिए, पर्सनल प्रोनाउन नहीं कहीं बदलेंगे तो वो है एक्सेप्शनल पॉइंट। आपको ये अच्छी तरीके से समझ लेना है। एक बार अगर आप ये पर्सनल प्रोनाउन का झमेला समझ जाते हैं ना यार, तो बस डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई भी सेंटेंस आ जाए 100% आपको आ जाएगा। अभी एक्सेप्शन क्या है देखिए, अगर स्पीकर, अगर आपको स्पीकर लिसनर नहीं समझ में आ रहा होगा तो थोड़ा बैक में चले जाइए। वहां पे हमने स्पीकर कौन सा पार्ट होता है सेंटेंस का, लिसनर कौन सा होता है वो बताया। अगर स्पीकर फर्स्ट पर्सन है, यानी कि स्पीकर अगर सेंटेंस का है आई, तो पर्सनल प्रोनाउन आई से रिलेटेड नहीं चेंज होगी, यानी कि आई, वी,
जो भी होगा रिमेन अनचेंज, रिमेन अनचेंज। कब अनचेंज नहीं, मतलब पर्सनल प्रोनाउन नहीं बदलेंगे। एक क्वेश्चन है, जैसे कि अगर सेंटेंस का स्पीकर आई है, ठीक है, जैसे कि देखो आई सेड आई एम योर फ्रेंड। आई सेड आई एम योर फ्रेंड। अब यहां पर देखिए जो बोल रहा है वो है स्पीकर। अभी स्पीकर है यहां पर आई। रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है ना, ये जो डबल इन्वर्टेड वाला सेंटेंस है वहां पे स्पीकर कैसे ढूंढेंगे हम? तो जो फर्स्ट पर्सन जो बोलने वाला होता है, यानी कि आई से रिलेटेड या वी से रिलेटेड, ये जो होंगे ये इन्वर्टेड कॉमा में होंगे स्पीकर। अभी यहां पर देखिए आई, मैं कहूंगा तो मैं ही रहूंगा हमेशा, भाई मेरी जगह कोई दूसरा तो नहीं आ सकेगा ना। तो मैं कहा या मैंने कहा मैं आपका बेस्ट फ्रेंड हूं। अभी इनडायरेक्ट में भी क्या होगा, आई सेड। अभी यहाँ पे इसलिए नहीं बदल रहा है कि दोनों तरफ सेम ही है। अगर दोनों तरफ सेम है, यानी कि स्पीकर अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आई है तो रिपोर्टेड वर्ब का आई से रिलेटेड, वी से रिलेटेड प्रोनाउन नहीं चेंज होगा। ही सेड, सॉरी, आई सेड दैट आई वॉज हीज या फिर हर, जो भी होगा, ठीक है ना, फ्रेंड। बाकी के चेंज हो रहे हैं। देखो यहां पे योर का हीज या हर हो गया है, ये भी चेंज हुआ है। लेकिन यहां पर देखिए ये दोनों तरफ सेम ही है। स्पीकर अगर आई प्रोनाउन है, सिंपल सा बात, अगर स्पीकर ये वर्ड है तो इससे रिलेटेड, ये ऊपर लिखा है ना, चल थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। देखिए ये जो सारे वर्ड है, अगर स्पीकर आई है तो ये सारे वर्ड नहीं चेंज होंगे। अगर स्पीकर ये प्रोनाउन आई है या फिर वी है तो इनमें नहीं बदल करना है, बस याद रखना है, एक छोटी सी बात है, ठीक है। अब सेकेंड एक्सेप्शन क्या है, तो अगर स्पीकर या लिसनर, ये सेकेंड एक्सेप्शन है, ठीक है। यदि स्पीकर या लिसनर, ठीक है, अभी स्पीकर तो नहीं, यहां पर लिसनर भी ले लेते हैं, चलो। अभी लिसनर तो हमें पता है कौन होता है, हमेशा सुनने वाला, भाई आप यानी कि यू, ठीक है ना। अगर मान लीजिएगा कि दिए गए सेंटेंस में ये सारे वर्ड है या फिर योर्स, दिख रहा है याद तक का? हाँ चलो दिखता है, यू यू योर योर्स, ठीक है ना। अगर ये सेंटेंस डबल इन्वर्टेड कॉमा में है एंड सेंटेंस का लिसनर अगर ये वर्ड आ चुका है, स्पीकर को हम यहां से हटा देंगे। अगर स्पीकर का प्लेस पे ये प्रोनाउन आ जाता है यू, तो ये सारे वर्ड है ना, ये नहीं चेंज होंगे, ये एज इट इज ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि भाई यहां पर भी सेम है, यहां पर भी, हाँ लिसनर की जगह अगर दूसरा कुछ भी आ जाता है तो ये चेंज होंगे। लेकिन अगर इन प्लेस ऑफ लिसनर इफ देर इज प्रोनाउन यू, अगर लिसनर की जगह पर ये प्रोनाउन है तो इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे कि देखो आई सेड टू यू, मैंने आपसे कहा, ठीक है ना। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, चलो एस लगा देते हैं, आप सभी है ना। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। अब देखिए स्पीकर कौन है भाई? आई। अब क्या करना है, अगर स्पीकर
प्रोनाउन आई है तो इससे रिलेटेड जो भी प्रोनाउन है केसेस में, मतलब आई, मी, माय और माइन, ये नहीं बदलेंगे। क्यों? क्योंकि स्पीकर प्रोनाउन आई है। या अगर स्पीकर, इसे गोल में कर देते हैं नहीं, हाँ, अगर लिसनर ही यू वर्ड है, ठीक है ना, ये वर्ड है, तो लिसनर से रिलेटेड, अब रिपोर्टेड स्पीच में लिसनर कहाँ ढूंढेंगे? तो ये लिसनर होता है भाई। जब भी आपको सेंटेंस में यू, यूअर दिखेंगे तो उन्हें लिसनर कहना है, ठीक है ना, सुनने वाला होता है वो। रिपोर्टेड स्पीच में अब हमें ढूंढना है कि स्पीकर कहाँ है, लिसनर कहाँ है, तो ये कैसे आइडेंटिफाई होगे? तो ये इनसे आइडेंटिफाई होगे। स्पीकर कैसे मिलता है? आई, वी या फिर उनके केसेस से। लिसनर कैसे ढूंढेंगे हम? तो रिपोर्टेड स्पीच में लिसनर कहाँ ढूंढे जाता है? ये वर्ड मतलब लिसनर हो चुके, ठीक है। अब देखिए ये सेंटेंस का बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, इस पे से आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। आई टोल्ड यू। अब आप कहेंगे सर यहाँ सेड था, टोल्ड, ये भी आगे हम बताएंगे कैसे कैसे चेंजेस करना है। दैट, अभी यू मीन्स को किसको कह रहे हैं? लिसनर को, तो लिसनर यू ही है, मतलब ये यू ही रहेगा। आर, अभी माय मतलब स्पीकर कौन है? ये है, तो ये भी वैसे ही रहेगा भाई, क्यों कि दोनों तरफ एक ही है। बेस्ट फ्रेंड, मतलब आसानी से, जो मुकेश सर हमेशा कहते हैं कि सीधी बात, नो बकवास। अगर ये याद रखना है, अगर स्पीकर की जगह पर आई है तो आई, मी, माय, माइन ये नहीं बदलेंगे। अगर लिसनर की जगह पर प्रोनाउन यू है तो यू, यूआर, यूअर्स नहीं बदलेंगे। क्लियर है? देखो यही बस प्रोनाउन हमें चेंज करना है। थर्ड पर्सन तो हम चेंज नहीं करते हैं। अगला चेंज देखेंगे हम, सेकेंड चेंज जो है दैट इज टेंस। बहुत ही सिंपल है एंड सिंपलेस्ट वे से हम आपको अभी बताएंगे कि टेंस किस तरीके से चेंज होगा। अगर आप कोई टेक्स्ट बुक रेफर करेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट वहां पे दी है, वो लंबी लिस्ट एक शॉर्टकट ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। अब देखिए, जब भी हम किसी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम वो इवेंट को हमारे पास से लेके दूर ढकेल देते हैं। यानी कि हम उसे क्या करते हैं, टेंस या टाइम के स्केल पर उसे दूर कर देते हैं। अगर प्रेजेंट है, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट टेंस कहेंगे हम, ठीक है। मान लीजिए कि दिए गए सेंटेंस में डबल रिपोर्टेड वाले में, यानी कि उसे हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच में, अगर प्रेजेंट टेंस वाला सेंटेंस है तो उसे हम कहां ढकेल देंगे? पास्ट में या पास्ट टेंस में ढकेल देंगे, ठीक है। ये देखिए, अभी इसे हम ये एरो लगा देंगे, ये एरो का भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देंगे। अगर दिए गए रिपोर्टेड स्पीच में डबल इन्वर्टेड वाले कॉमा में प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो उसे क्या कर देंगे हम? पास्ट टेंस कर देंगे, ठीक है। तो इसे थोड़ा इधर ले लेते हैं। ठीक है, क्या अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट टेंस है तो उसे हम क्या करेंगे? पास्ट टेंस। मान लीजिएगा रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट टेंस दिया है तो उसे क्या करेंगे हम? तो उसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट। बस अगर आपको टेंस का नॉलेज है तो ये एक सेंटेंस का बॉक्स आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते समय टेंस का जो भी चेंजेस है वो क्लियर कर देगा। क्या होता है? प्रेजेंट से पास्ट होता है, पास्ट से परफेक्ट होता है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये एरो का डायरेक्शन एक ही साइड है, दोनों साइड नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके का डायरेक्शन नहीं है,
ये डायरेक्शन क्या कहता है, ये इधर भी जा सकता है, वो उधर वाला इधर भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए बस वन वे है। अगर आप ट्रैफिक रूल्स के बारे में थोड़ा अवेयर है तो आपको पता चल जाएगा कि ये वन वे है। प्रेजेंट से आप पास्ट में जा सकते हैं, पास्ट से आप पास्ट परफेक्ट में जाएंगे, जा सकते हैं, सॉरी ऐसा नहीं कहेंगे, जाना ही है आपको। प्रेजेंट से आपको कहाँ जाना है, तो पास्ट में ही जाना है, और पास्ट से आप कहाँ जाएंगे, पास्ट परफेक्ट में ही जाएंगे। यानी कि देखिए प्रेजेंट मतलब यहाँ पर है, ठीक है ना। मान लीजिए अगर हम टाइम का ये स्केल बना देते हैं, ठीक है, एंड जो इवेंट कहा गया है वो यहाँ पर है। कोई सेंटेंस बोलने वाला स्पीकर अगर यहाँ बात कर रहा है तो इनडायरेक्ट में ये कहाँ चले जाएगा, पास्ट में चला जाएगा। ये प्रेजेंट है, ठीक है, यानी कि इसे हम पीछे ढकेल देते हैं, टाइम स्केल पे हम पीछे ढकेल देते हैं। अगर ये पास्ट का है तो उसे और पीछे ढकेल देते हैं, तो वो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। क्लियर। ये ऐसा नहीं होगा कि सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में था और हमने उसे खींच के प्रेजेंट में ला लिया, नहीं ला सकते भी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम टेंस को वन वे ही ले जाएंगे, अपने से टाइम स्केल पे पीछे लेके जाएंगे, पास्ट में लेके जाएंगे। अगर प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो वो पास्ट टेंस में जाएगा, पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर टेंस चेंज करना हमें तो आता ही नहीं। तो फ्रेंड्स सबसे इजीएस्ट जो है ना वो है टेंस चेंज करना। कैसे, तो बस 2 मिनट में देख लेंगे टेंस किस तरीके से चेंज करना है, ठीक है। अब ये टाइम स्केल को हम क्या करते हैं, आपसे हटा देते हैं, ये एरो भी यहाँ से निकाल देते हैं। देखिए टेंस जो भी चेंज करते हैं हम किसी भी सेंटेंस का, ये सेम इंस्ट्रक्शन पे हमें एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दिया गया सेंटेंस होता है कोई अलग टेंस का, एंड हमें कहा जाता है कि री राइट द सेंटेंस इन सो एंड सो टेंस, यानी कि कोई अलग टेंस हमें कहा जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, जब भी हम किसी सेंटेंस का टेंस चेंज करते हैं ना, ठीक है, यहां लिख देते हैं साइड में, बाद में उसे मिटा देंगे। चेंजेस इन टेंस, टेंस में जो चेंजेस होते हैं वो बस 2 ही वर्ड को हम चेंज करते हैं, बाकी का रेस्ट सेंटेंस हम देखते भी नहीं। पहला जो होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब। पहला सबसे पहला चेंज टेंस बदलते समय क्या बनता है, हेल्पिंग वर्ब, एंड सेकंड जो होता है वो वर्ब। बस ये 2 वर्ड्स में दिए गए सेंटेंस के हम जो चेंज कर देते हैं ना, बस सेंटेंस का टेंस ही बदल जाता है। देखिए कैसे, तो अभी इसे निकाल देंगे हम। मान लीजिएगा सेंटेंस में डू या डज है। अभी आप अगर कोई किताब देखेंगे तो यही लिखा है, बस हमने इसे शॉर्ट में क्या कर दिया, प्रेजेंट बिकम पास्ट, पास्ट बिकम पास्ट परफेक्ट। तो अगर सेंटेंस में डू डज है तो हमारा आंसर सेंटेंस में क्या आएगा, डिड बनेगा, है ना। इनका फॉर्म क्या हो जाता है, डिड बन जाता है। अगर मान लीजिए दिए गए सेंटेंस में, क्वेश्चन सेंटेंस में डिड था, तो हमने इसे क्या कर दिया भाई, हैड। बस अभी उसके साथ तो V3 आएगा, हाँ, इसके साथ क्या आएगा, V3। याद रखिएगा ये मेजर चेंज होगा, डिड के साथ तो नहीं आएगा। अगर सेंटेंस सिंपल पास्ट का है तो वो बनेगा पास्ट परफेक्ट वाला। मान लीजिएगा सेंटेंस में अगर एम या इज या आर है, ठीक है ना, यानी कि कंटिन्यू वाला है, तो पास्ट में जाएगा ये वॉज या फिर वेर। एंड अगर मान लीजिएगा सेंटेंस में ये 2 वर्ड है, वॉज है या फिर वेर है, तो ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा हैड बिन, यानी कि इनको रिप्लेस करके क्या लिखना है आपको, हैड बिन। देखिए अभी ये था प्रेजेंट, हमने बना दिया पास्ट। अगर पास्ट है तो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। सिमिलरली अगर सेंटेंस में हैव या फिर हैज है तो हम इसे क्या कर देंगे, हैड कर देंगे, ठीक है ना।
हैड जो है वो ऑलरेडी पास्ट फॉर्म है, तो ये रिमेन अनचेंज, इसे तो हम नहीं बदलेंगे क्योंकि इसका पास्ट परफेक्ट फॉर्म भी यही है, ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके से हम सेंटेंस का टेंस चेंज करते। अगर मान लीजिएगा सर आप कहेंगे कि भाई किसी सेंटेंस में तो ये दिखे ही नहीं हमें, तो हम कैसे करेंगे? तो सिंपलेस्ट वे है, अगर सेंटेंस में इसे थोड़ा हम इसे ऊपर ले लेते, ओके ठीक है। सिंपलेस्ट वे, अगर सेंटेंस में V1 है तो हमें क्या करना है? V2 करना है, ठीक है ना। अगर सेंटेंस में V1 है तो हम क्या करेंगे? V2 यानी कि सिंपल पास्ट। V1 क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट होता है। V2 क्या होता है? सिंपल पास्ट। अगर दिए गए सेंटेंस में V2 है तो हम क्या करेंगे? वही V3 कर देंगे। V4 को छोड़ दो, जैसा था वैसा, उसे कुछ नहीं करना है। बस क्या करना है? V1 है तो V2 करो, V2 है तो V3 कर दो, उल्टा नहीं आना है। V3 से V2 या V2 से V1, ठीक है ना। जैसे आपको वो हिटलर पता है ना, हिटलर, हाँ, हिटलर की कार को रिवर्स गियर नहीं था। बस आपको भी क्या करना है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब आप पढ़ोगे तो रिवर्स गियर निकाल देना है, ठीक है ना। डायरेक्ट से लेके इनडायरेक्ट जाते समय रिवर्स गियर नहीं डालना है, बस फॉरवर्ड आगे ही जाना है। प्रेजेंट से पास्ट, पास्ट से पास्ट परफेक्ट, ठीक है। ये सीक्वेंस है V1 V2 V3, बस ऐसे जाना है। एंड एक्चुअल टाइम स्केल पे ये कहा जाता है पीछे चले जाते हैं, यानी कि प्रेजेंट है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, कल ये पास्ट में चला जाएगा, बहुत दिनों के बाद ये कहाँ चलेगा? पास्ट परफेक्ट में चलेगा। तो इस तरीके से हम दिए गए सेंटेंस का टेंस क्या करते हैं? चेंज करते हैं। ये कौन से सेंटेंस का टेंस चेंज करेंगे हम? तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस डबल इन्वर्टेड में है भाई, ठीक है ना, तो उसे ही हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे। अब यहां पर भी टेंस चेंज करना तो देख लिया, लेकिन यहां पर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है कि सेंटेंस का टेंस तो चेंज करना है, लेकिन एक्सेप्शन यहां पर भी है। हमेशा नहीं चेंज होगा, हर बार नहीं चेंज होगा भाई। ये अगर आ जाते हैं तो हमें बच के रहना है। जैसे कि आपको पता है गाड़ी चलाते आप, टू व्हीलर या फोर व्हीलर, बस आराम से चलते जा रहे, लेकिन अगर भले आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके गाड़ी के पेपर्स क्लियर नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से चल रहे। अब एक्सेप्शन कहा जाता है, मुश्किलात कहा जाती है, संकट कहा जाता है, जब भी सामने ट्रैफिक वाले मामा आ जाते, तब हम ब्रेक कर देते, रुक जाते, अरे नहीं भाई आराम से हम नहीं जा सकते। सिमिलरली ये जो एक्सेप्शन है ना, ये उसी तरीके के। अब ये एक्सेप्शन क्या कहते हैं? टेंस के लिए जो एक्सेप्शन था कि टेंस नहीं चेंज करना भाई, ऐसे समय टेंस नहीं चेंज करना, तो उसमें सबसे पहला आएगा, अगर दिया गया सेंटेंस का रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब जानते हैं ना आप? हाँ, अगर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस, थोड़ा इसे हम क्या कर देंगे? हाईलाइट करेंगे, ये जरूरी पार्ट है। is in SENT present tense। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है ना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो टेंस नहीं बदलेगा भाई, वो सेंटेंस का जो रिपोर्टेड स्पीच हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अब देखिए, ही सेज, ठीक है ना, ही सेज, क्या कहा उसने? आई लाइक टू प्ले विथ यू।
ही सेज आई लाइक टू प्ले विथ यू, उसने कहा कि मुझे आपसे खेलने में मजा आता है। मजा तो नहीं लिखा, अच्छा लगता है, ठीक है ना। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब इसे कहते हैं, जो भी कॉमा से इधर है ना रिपोर्टिंग पार्ट, उसमें का जो वर्ब होता है ना, ये बहुत ही वर्ब। जब भी आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करेंगे ना, तो सबसे पहला प्लेस जहां आपको अलर्ट हो जाना है, थोड़ा सा अवेयर हो जाना है, वो है रिपोर्टिंग वर्ब। सो चेक द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ क्वेश्चन सेंटेंस। क्वेश्चन सेंटेंस का रिपोर्टिंग वर्ब चेक करना है। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में आता है तो टेंस नहीं बदलेगा, मतलब ही सेज दैट। अभी एक बात और वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब भी हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते हैं ना, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलते हुए, जो दिया है वही लिखना है। यहाँ पे सेज है तो यहाँ पे सेज होगा, सेड नहीं करेंगे। अब हमें टेंस चेंज किसका करना है, रिपोर्टेड स्पीच का, जैसे हमने बताया, ठीक है ना। दैट आई, अभी देखिए प्रोनाउन का भी थोड़ा देख लेते, ये होगा स्पीकर, है ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में स्पीकर कहाँ होता है, आई, मी, माई या माई। अभी ये चेंज होगा तो किसके हिसाब से चेंज होगा भाई, स्पीकर। कौन है स्पीकर, ही है, तो ही बना दो। अगर स्पीकर शी होता है तो हम क्या कर देंगे, यानी कि स्पीकर देखना है कौन है, उस हिसाब से हमें चेंज करना है। अब लाइक का हो गया लाइक्स, अभी टेंस नहीं चेंज हुआ है। यहाँ पे V1 है, यहाँ पर भी V1 है। आप कहेंगे कि सर यहाँ लाइक था या लाइक्स होगा, लाइक्स भी क्या है, प्रेजेंट है। सिर्फ लाइक्स इसलिए हुआ कि यहाँ पे सब्जेक्ट आ चुका है ही, तो ही के साथ हम हमेशा एस लगा दें। ठीक है, ही सेज दैट ही लाइक्स टू प्ले विथ यू, मीन्स लिसनर। लिसनर अभी देखिए यहाँ पर नहीं दिया है, मैंने कहा था ना लिसनर हमेशा दिया ही होता है, ऐसा नहीं, लेकिन स्पीकर हमेशा ही होगा। अब नहीं है तो हम हमारे मन से विथ हिम या फिर हर, एनीवन, हम हमारे मन से ले लेंगे। ही सेज दैट ही लाइक्स टू प्ले विथ हिम और हर। यहां पर आप देखेंगे दोनों ही सेंटेंस का टेंस एक ही है, V1 V1। क्यों नहीं चेंज किया भाई, बिकॉज रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस, याद रखिएगा ये पॉइंट, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है तो टेंस नहीं चेंज होगा, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं, टेंस कहाँ नहीं बदलेगा। ये 2-3 पॉइंट है, बस याद रख लेना है। एंड अगर आप वीडियो अच्छी देख रहे हो तो भाई अच्छी तरीके से याद आ जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट देखो, अगर रिपोर्टेड स्पीच, इफ रिपोर्टेड स्पीच, अभी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ना, रिपोर्टेड स्पीच कंसिस्ट ऑफ मान लीजिएगा रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस दिया गया है वो साइंटिफिक वो क्या है, साइंटिफिक फैक्ट है या फिर मैथमेटिकल फैक्ट है, ठीक है ना, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो देखिए अगर रिपोर्टेड स्पीच में साइंटिफिक फैक्ट बताया है, मैथमेटिकल फैक्ट है या यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये सारे सेंटेंस तो हमेशा भी वही रहेंगे। जैसे कि आपको पता है कि न्यूटन साहब ने बहुत सालों पहले बताया था, जब उनके पेड़ के नीचे बैठे थे तो एप्पल आके गिरा, तभी बताया था उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। भाई अब थोड़ी ना चेंज हुआ, एंड आगे जाके थोड़ी ना चेंज होने वाला है भाई, वो जैसा बताया बस वैसे ही है, वो साइंटिफिक फैक्ट है, वो नहीं बदलेगा। या फिर मैथमेटिकल फैक्ट, ठीक है ना, जैसे कि चलो मान लेते हैं
द टीचर सेड, टीचर ने कहा, क्या कहा कि द अपोजिट साइड the opposite sides of a rectangle होता है ना, हाँ मेरा मैथ्स नहीं है इसलिए, नहीं तो आप कहेंगे अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल, है ना, इक्वल टू ईच अदर। अभी रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड होते हैं, ठीक है ना, ये ऐसा दे देता हूं यानी कि आपको क्लियर हो जाएगा। ये कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। अभी ये क्या है? मैथमेटिकल फैक्ट है, कभी बदलेगा नहीं, बदला था कभी नहीं बदलेगा। तो ऐसे सेंटेंस जब इनडायरेक्ट में हम करेंगे ना, इसका आंसर देखिए, द टीचर सेड, अभी ये तो नहीं चेंज होगा, तो मतलब इसका टेंस चेंज नहीं होगा। क्या है? द अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, ये इज है तो इज ही रहेगा, यानी कि द अपोजिट साइड, SIDES, साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल। अब देखिए यहाँ पे टेंस नहीं चेंज हुआ, वॉज नहीं, इज का वॉज नहीं हुआ, जैसे कि वहां पे बताया तुमने। अब ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ चुका है? मैथमेटिकल फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है ना, 2 + 2 = 4। अब ये यूनिवर्सल है, कहीं भी ऐसा हुआ है 2 + 2 = 5? नहीं हुआ है ना, तो ये नहीं बदलेगा, ये है यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे कि आपको पता है कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, भाई ये कई सालों से वैसा है, चेंज हुआ क्या? यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं चेंज होता है, ठीक है ना। द सन राइजेस इन द ईस्ट, बस। अगर ये सेंटेंस या फिर इस टाइप के, या साइंटिफिक फैक्ट हो, या यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या फिर मैथमेटिकल ट्रूथ हो, या फिर हैबिचुअल फैक्ट हो। हैबिचुअल का मतलब होता है जो हम हमेशा करते हैं, है ना, जो हम रोज करते हैं, वो भाई वो चेंज तो नहीं होने वाला। जैसे कि आई टीच यू, अब हम रोज पढ़ाते हैं, तो ये क्या हैबिट है, हैबिट बन गई ना, तो हैबिट हमेशा हो जाती है। तो हैबिचुअल फैक्ट है, या साइंटिफिक फैक्ट है, या मैथमेटिकल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो वो सेंटेंस का टेंस नहीं बदलेगा, वो वैसे के वैसे रहेगा। हाँ भाई, अगर पर्सनल प्रोनाउन है तो वो बदलेंगे, ठीक है ना, लेकिन टेंस क्या होगा? नहीं चेंज होगा, ठीक है। टेंस नहीं चेंज होने के लिए हमने 2 चीजें देखी है। पहला वाला था कि अगर रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट में है तो नहीं बदलेगा। दूसरा, अगर रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है, मैथमेटिकल फैक्ट है, तो सेंटेंस का टेंस नहीं चेंज होगा। ओके फाइन। बस एक बात यहां पर आपको बतानी थी, ये यहां पर देखिए, ये इसलिए बता रहे कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट टेंस में कहा है, ठीक है ना। अब देखिए ये प्रेजेंट टेंस में है, सही है। अगर यहां पर, ठीक है ना, यहां पर अगर इस तरीके से लिखते हम, तो क्या इसका टेंस चेंज हो जाएगा? ही हैज सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, ये चला जाएगा इसके हिसाब से, मान। अब देखिए प्रेजेंट टेंस का मतलब से या सेज ही होता है, ऐसा नहीं। प्रेजेंट टेंस 4 टाइप के मिलते हैं भी हमें। एक होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड फोर्थ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर कोई भी प्रेजेंट हो, यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा क्या कहेंगे हम,
कि थोड़ा मिस्टेक हो सकता है ना, कि भाई यहाँ पर सेड दिख लिया, सेंटेंस में हमने क्या किया, सेड दिखा एंड तुरंत सेंटेंस का टेंस बदल दिया, ऐसा होता है। तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है कि सेंटेंस का टेंस यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस थोड़ा सा केयरफुली देखना है। परफेक्ट में क्या हो जाता है, V3 आता है, ठीक है ना, ये क्या है V3 एंड ये V2 वाला भी सेम फॉर्म है। तो कभी कभी जो होता है ना, गलती से मिस्टेक हो जाती है, तो बस ऐसे गलती से मिस्टेक नहीं करना है, अच्छी तरीके से देख लेना है, ठीक है। ये थे सारे चेंजेस टेंस के लिए, उसके एक्सेप्शन भी हमने देखे, ठीक है। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स, तीसरा जो पार्ट था वो था वर्ड्स एक्सप्रेसिंग टाइम एंड नियरनेस। ये लास्ट वाला पॉइंट है। ये सारे चेंजेस हम कहाँ करने वाले हैं, रिपोर्टेड स्पीच में। अब ये जो चेंजेस है, वर्ड्स, कुछ वर्ड्स है ऐसे जो क्या एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेसिंग टाइम एंड नियरनेस। कुछ वर्ड्स ऐसा है जो टाइम इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना, और कुछ वर्ड ऐसा है वो नियरनेस, मतलब इन शॉर्ट क्या कहेंगे हम, कि दूरी, डिस्टेंस या प्लेस जो दिखाते हैं। जैसे कि देखो अभी टाइम के बारे में अगर हम कहेंगे तो टुडे, ये टाइम इंडिकेट कर रहा है, प्रेजेंट टेंस, है ना, या फिर टुमारो, या फिर एस्टरडे ना, ये वर्ड। जैसे कि जो सबसे पहला एग्जांपल हमने लिया था फर्स्ट पार्ट में, वहां पर टुमारो वर्ड आता था, उसका हमने चेंज कर दिया था। अब ये चेंजेस करना है फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। अगर मान लीजिएगा डायरेक्ट में, यानी कि हम यहाँ क्या कर देंगे, ये वाला, ये बहुत इजी है, इन्वर्टेड कॉमा में अगर ये है तो यहाँ क्या होगा, टुडे का होगा दैट डे, यानी कि दूर फेंक दिया हुए हमने से, आज को इनडायरेक्ट में वो दिन कर दिया, यानी कि दूर चला गया। देखो हर चीज को दूर करते हैं। टुमारो, कल, द नेक्स्ट डे, या फिर इसे द फॉलोइंग डे भी आप लिख सकते हैं, बोथ आर सेम, द फॉलोइंग डे या फिर नेक्स्ट डे। एस्टरडे को क्या लिखेंगे हम, द प्रीवियस, द प्रीवियस डे। ये वर्ड्स आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है ना। टुडे को बनाएंगे हम दैट डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। अगर एस्टरडे ये वर्ड है तो जो बनेगा द प्रीवियस डे। फोर्थ नंबर पे हम लेंगे लास्ट, या फिर फिफ्थ नंबर पे लेंगे नेक्स्ट। ये अगर ऐसे वर्ड है और इनके साथ कुछ वर्ड आ जाते हैं, लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, नेक्स्ट डे, है ना, ऐसे भी वर्ड आ जाए। अगर ऐसा है लास्ट या नेक्स्ट के साथ कुछ टाइम इंडिकेट करने वाला वर्ड है तो इनडायरेक्ट में द लास्ट का बनेगा द प्रीवियस। डैश डैश, अभी ये डैश डैश का मतलब है यहाँ पर जो भी वर्ड होगा वो वहाँ चिपका देना है। यहाँ पे लास्ट डे है, द प्रीवियस डे। यहाँ पर अगर लास्ट ईयर है तो प्रीवियस ईयर, एंड नेक्स्ट का होगा ये इस तरीके से द फॉलोइंग। नेक्स्ट मंथ है द फॉलोइंग मंथ, नेक्स्ट वीक है द फॉलोइंग वीक, जो भी होगा। तो इस तरीके से ये जो वर्ड है ना, अभी एक दो वर्ड है यहाँ पर है अभी, ठीक है, इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ओके। इसके बाद में ऐसे वर्ड्स है जैसे कि नाउ है, टाइम दिखाने वाला, तो हो जाएगा देन, या फिर एगो है तो वो हो जाएगा बिफोर, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे वर्ड है जो टाइम इंडिकेट करते हैं,
तो इन्हें क्या करना है, नज़दीक से पास दूर लेके जाना है, नज़दीक से पास नहीं लाना है, ठीक है, नज़दीक से क्या करना है, दूर लेके जाना है। जैसे कि देखो, नाउ मतलब अभी, देन मतलब तब, एगो मतलब पहले, बिफोर मतलब उसके भी पहले, लास्ट द प्रीवियस, ठीक है। मतलब हर चीज को, इवेंट को हमें क्या करना है, अपने से पास्ट में ढकेल देना है टाइम के लिए। अब देखेंगे नियरनेस, अब क्या करेंगे हम, नियरनेस के लिए कौन से वर्ड है वो देखेंगे। अभी नियरनेस के लिए भी देखो वही फॉर्मूला है, पास है तो दूर है, नियरनेस अगर सेंटेंस में धिस है, धिस मतलब यहां है ना, नजदीक है, तो उसे दूर चलो कर देते, दैट, वो उधर, ये धिस है यहां पर है, दूर कर दिया, डिस्टेंस बढ़ा दिया। डिस्टेंस बढ़ा देना है, क्या करना है, डिस। अगर मान लीजिएगा दीज है, इसका प्लूरल फॉर्म, तो वो होगा दोस। ये इस तरीके से चल रहा है, हाँ याद रखिए, हर चीज इस तरीके से चल रही है, वन वे, उल्टा नहीं आने का। अगर दैट है तो उसका धीस नहीं बनाना है, दैट को दैट ही रहने देना, वो नहीं चेंज होगा, सिर्फ इधर से उधर जा रहे हैं। या फिर हियर है तो उसे क्या करेंगे हम, देयर कर देंगे। यहां हियर आई एम स्पीकिंग टू यू, तो इनडायरेक्ट में क्या है, देयर, अगर स्पीकर अलग है तो वो चेंज हो जाएगा। इस तरीके से हमें क्या करना है कि डिस्टेंस बताने वाले ये जो वर्ड है इन्हें दूर कर देना है। दिस बिकम दैट, दिस बिकम दोज, हियर बिकम देयर। ओके, तो ये सारे चेंजेस हमें रिपोर्टेड स्पीच में करना है। वंस अगेन वी जस्ट रिव्यू व्हाट चेंजेस वी हैव टू मेक। सबसे पहले हम करेंगे पर्सनल प्रोनाउन में, सेकेंड हम करेंगे टेंस में, एंड थर्ड करेंगे हम वर्ड्स एक्सप्रेसिंग टाइम एंड नियरनेस। साथ ही साथ इनके एक्सेप्शन भी देखे हमने कि कहाँ इन्हें नहीं बदलना है, जैसे कि वैसे ही रखना है, ठीक है। तो होप ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हमेशा की तरह डू वॉच एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।